जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने वेन डायग्राम के एप्लीकेशन पे वर्क किया था। अब उस पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे अब ये सीखेंगे, और क्वेश्चन अगर क्रिएट कर लिए हैं तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे लगाएंगे, इस लेक्चर्स में हम फुली बात को करने जा रहे हैं, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक पे, वो खुद ही क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकें, बना सकें और क्वेश्चन को लगा सकें। हमारा यही जो है टारगेट है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कुछ शुरू करते हैं। एक हम यहाँ 3 सेट कंसीडर करते हैं। 3 सेट को यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। पहला सेट ये है फर्स्ट कि हम फुटबॉल की एक टीम ले रहे हैं। इसमें एक फुटबॉल खेलने वाले लोग ले रहे हैं, टीम नहीं, फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो लोग हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ये बंदे जो हैं, बंदा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ये सब फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलने वाले बंदे हमारे हैं, सी है, डी है, ई है, एफ है, एल है, एम है, एन है। ये जो मेरे बंदे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और हॉकी खेलने वाले बंदे मेरे हैं, हॉकी खेलने वाले बंदे बी है, सी है, डी है, एफ है, पी है, क्यू है। ये हमारे हॉकी खेलने वाले बंदे हैं। ठीक है। अच्छा, जब क्वेश्चंस क्रिएट किया जाएगा कैसे किया जाएगा, इनका जो है वो काउंट करेगा, नंबर देगा। नंबर मतलब वो ऐसे देगा 1 2 3 4 5 6 7 कि फुटबॉल खेलने वाले 7 लोग हैं, तो एन ऑफ एफ 7 हो गया। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, और हॉकी खेलने वाले जो लोग हैं मेरे 6 लोग हैं। क्वेश्चन अब क्रिएट हो रहा है, स्टूडेंट है खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करें, फुटबॉल खेलने वाले 7 लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले भी 7 लोग हैं, और हॉकी खेलने वाले 6 लोग हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर कैसे क्रिएट करेगा, उस चीज़ को अब हम यहाँ डेवलप करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करिए, अब हम उसको स्टेप का नाम देंगे। स्टूडेंट्स जो लिसनर लोग हैं, स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वेन डायग्राम से रिलेटेड में, चाहे वो किसी कंपटीशन के स्तर का हो, जनरली एकेडमिक स्तर का हो, तो स्टूडेंट को कैसे वर्क करना है। पहले स्टेप में वो क्या करेंगे, पहले स्टेप में वो सर्किल बनाएंगे, और जितने सेट होंगे उतने सेट की वो सर्किल बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाया जाए। तो कितने सेट हैं हमारे पास, 3 सेट हैं। फुटबॉल का है, क्रिकेट का है और हॉकी का है। तो सर्किल बना लिया जाए। और सर्किल कैसे बनाते हैं देख लिया जाए। बनाए भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। एक फुटबॉल की हमारी सर्किल बन गई, और बार बार कहते रहे कि छोटे छोटे थोड़ा सर्किल ना बनाए, थोड़ा बड़े बड़े सर्किल बनाएं, ताकि उसमें एलिमेंट को लिखना थोड़ा आसानी हो, समझने में ही आसानी हो। फुटबॉल वाले बन गए, जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वाला घर हो गया। अब एक क्रिकेट वाला घर बना लीजिए कि ये जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, और हॉकी खेलने वाले का घर बना लीजिए, जो लोग हॉकी खेल रहे हैं। ये हो गए मेरे। अब इसके बाद हम इनका नामकरण संस्कार कर दें, तो थोड़ा दूसरा इंक यूज कर लें। ये फुटबॉल एफ हो गया, ये क्रिकेट वाले बंदे हो गए, और ये जो हॉकी खेल रहे हैं उनके घर हो गए ये। अब इसके बाद क्या करिए, पहले स्टेप में हमारा काम ये होगा कि ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया होगा, गिवन होगा। कितने, वो सेट नहीं देते हैं, जनरली वो नंबर्स गिवन होते हैं, ऐसे ऐसे वो नंबर्स गिवन होंगे। ऑलरेडी के पहले क्वेश्चंस लगाया था, तो वहाँ देखिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो सेट के नंबर्स पे वो बात कही गई थी। यस। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप फर्स्ट का जो पार्ट होगा, वो इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालिए, यानी एफ इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ एफ, ये निकालने का प्रयास करिए। और वो क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आप निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन इंटरसेक्शन में है। यहाँ डी ई एफ है, डी ई एफ सी भी है। यहाँ देखा जाए तो बारी बारी से देख लेते हैं कौन कौन है। सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी मिल गया, एस। अच्छा, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बट बी यहाँ नहीं है, तो तीनों में कॉमन नहीं होगा। अब बात डी की है या नहीं, डी यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, तो सी और डी भी हो गया, ऐसे कॉमन हो गए। उसके बाद हमारे कौन है,
यफ देखा जाए, यफ यहाँ है, यफ यहाँ है और यफ यहाँ है, तो यफ भी मेरा कॉमन हो गया। और ई यहाँ है, ई यहाँ है, बट ई यहाँ नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है। यानी मतलब हमारा जो कॉमन है, अच्छा डी भी है यहाँ, डी यहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, तो डी ऑलरेडी मैंने लिखा ही है। तो सी डी एफ, ये जो तीन बंदे हैं सी डी एफ, वो तीनों गेम खेलना है, कहने का हमारा मतलब है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन में कहेगा कि फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले तीन लोग हैं, तो तीन लोग कौन है, हमने उनका नामकरण संस्कार भी यहाँ कर दिया हुआ है सी डी एफ। लेकिन जब क्वेश्चन में कोई लिखेगा तो 3 लिखेगा, वहाँ तो नाम नहीं होगा। बट यहाँ जो सी नाम वाला है वो हॉकी भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। डी वाला जो बंदा मेरा है वो भी तीनों गेम खेल रहा है। एफ वाला जो बंदा वो भी तीनों गेम खेल रहा है। ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, लगे हाथ। अब दो का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। अब दो का इंटरसेक्शन मतलब कि इस 2 सेट का इंटरसेक्शन, इन 2 सेट का इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन। ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको लिख लीजिए। तो मतलब स्टेप फर्स्ट का मेरा काम ये होगा कि उनके हम इंटरसेक्शंस को लिखेंगे और खोजेंगे क्वेश्चन में दिए हैं या नहीं। क्वेश्चन में दिए हैं तो उनको लिखिए। दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व एनी टेक्निकल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इन द वेन डायग्राम। अब चलिए एफ इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो लगे हाथ थोड़ा इनके नंबर की भी बात कर ली जाए। भाई कितने नंबर हैं, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच। क्योंकि क्वेश्चन में तो नंबर देते हैं 1 2 3, 3 लोग हैं। 3 बंदे ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलना है, मास्टर लोग हैं ये लोग तीनों गेम के। यस। अब इसके बाद क्या है, अब हम दो का इंटरसेक्शंस की बात करेंगे। तो एफ इंटरसेक्शन सी निकाला जाए। फुटबॉल और क्रिकेट कौन कौन लोग खेलना है देख लिया जाए। सी कॉमन है तो सी लिख लिया। अच्छा डी है तो डी लिख लिया, उठा लिया। ई है ई लिख लिया। एस। एफ है एफ लिख लिया। और भी कोई है क्या, सी डी ई एफ हो गए। और तो कुछ इसमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बंदे सी डी एफ लोग हैं, यानी 4 लोग हैं। तो एन ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बंदों की संख्या हमारी 4 है। ये हो गई। अब फुटबॉल और हॉकी ले लिया जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलना है। तो बी है यहाँ, बी जो बंदा है ये देखिए फुटबॉल और हॉकी खेलना है तो बी आ जाएगा यहाँ। अच्छा सी भी क्या है, हाँ बंदा सी भी प्रेजेंट है। एस। डी भी किया है, एस डी भी है, डी भी आ गया। अच्छा एफ भी बंदा खेल रहा है, एफ भी आ गया मेरा, राइट। यानी अगेन यहाँ भी हमारे जो हैं 4 लोग हो गए। एक बार और देख लेते हैं गलती ना हो जाए। बी भी आ गया, ठीक है, डी डी आ गए और सी भी आ गए और हमारे एफ और एफ आ गए। बाकी यहाँ पी क्यू है और बाकी दो एलिमेंट कॉमन है नहीं। तो इसमें जो टोटल जो बंदे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं उनकी भी संख्या 4 ही है। अब हमने एफ इंटरसेक्शन सी की बात की, एफ इंटरसेक्शन एच की बात कर ली। अब सी इंटरसेक्शन एच की भी बात लगे हाथ कर लिया जाए कि क्रिकेट और हॉकी जो है खेलने वाले कौन कौन से लोग हैं। तो देख लिया जाए कॉमन इसमें कौन कौन है। सी हैं, सी आ गए भाई, ये दोनों खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है, हॉकी भी खेलना है। अच्छा फिर डी भी साहब हैं इसमें, तो डी भी हो गए कॉमन, डी यहाँ है, डी यहाँ है। एफ भी आ गए हैं, अगेन यहाँ एफ भी आ गए हैं। अच्छा अब भी कोई कॉमन है क्या, यहाँ एफ पी क्यू यहाँ है और यहाँ एम एन है, एल है नहीं। बस केवल ओनली 3 लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी भी खेल रहे हैं। वो कौन कौन बंदे हैं, सी डी एफ है यहाँ, दिस इज़ द सी डी एफ। देख लिया जाए सी यहाँ है, एक कॉमन मिल गया। डी यहाँ है, एक कॉमन मिल गया। एफ यहाँ है, कॉमन मिल गया। और तो कोई कॉमन है, ई है, ई इसमें नहीं है। एल यहाँ है बट एल यहाँ नहीं, एम यहाँ नहीं है, एन यहाँ नहीं है। तो कहने की मीनिंग हमारी ये हो गई कि जो इनके नंबर हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं सॉरी हॉकी खेलना है उनकी संख्या हमारी 3 हो गई। अब एक्चुअल में जो क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उसको यहीं बना दिया जाए। स्टूडेंट भी बना सकते हैं कि किसी क्वेश्चंस में कहा जाता है कि 3 तरह की खेल है और 3 तरीके के खेल में फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 7 है, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 7 है और हॉकी खेलने वालों की संख्या 6 है, ये गिवन है। उसके बाद कहा जाए कि फुटबॉल और क्रिकेट जो है 4 लोग खेलते हैं, ऑलरेडी है। फुटबॉल और क्रिकेट हमारे 4 लोग खेलना है। फुटबॉल हॉकी 4 लोग अगेन यहाँ भी खेलने हैं। और क्रिकेट और हॉकी जो खेलने वाली संख्या है 3 है और तीनों गेम खेलने वाले 3 हैं। अब इनमें से कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अब कोई भी क्वेश्चन क्रिएट होगा तो वेन डायग्राम में ऑलरेडी वो छुपा हुआ है, बस
कहने का हमारा मतलब है। अब अगर हम वेन डायग्राम से सारी चीज़ों को लिख देंगे तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन घुमाए वो सब वेन डायग्राम में ही आते हैं, डेफिनेटली आ जाते हैं। कोई स्टूडेंट लगा के देख सकता है कोई भी क्वेश्चंस, ये जो वे हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं इस वे से बियॉन्ड उसको जाना भी नहीं है। अब ये हमारा काम स्टेप फर्स्ट में हो गया। उसके बाद स्टूडेंट स्टेप सेकेंड का काम क्या करेंगे उस बात को मैं अब यहाँ डेवलप कर दूँ। व्हाट इज़ द स्टेप सेकेंड? सुविधा के लिए हमने स्टेप में इनको बांटा है, एक बार और रिपीट कर दें। स्टेप फर्स्ट का काम क्या है? सर्किल बनाना। सर्किल बनाने के बाद सबसे पहला उसके बाद जो काम है तीनों सेटों का जो इंटरसेक्शंस है उसको लिखा जाए, उसके बाद दो दो सेटों का इंटरसेक्शंस लिखा जाए। तो ये पूरा कंप्लीट जो वर्क है वो स्टेप 1 में चला गया। अब स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या वर्क करेंगे? अब इस सर्किल को भर देना है। अब इस सर्किल को भरने का हमारा प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, उसको देखा जाए। पहले यहाँ देखा जाए कि जो कॉमन तीनों हैं पहले उनको भरा जाए। कितने हैं भाई, कौन कौन से हैं? तो थोड़ा मैं इनको कायदे से इनको लिखने वाला हूँ यहाँ। 3 मतलब जो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, वो 3 है उनकी संख्या। और वो 3 कौन लोग हैं थोड़ा उनका मैं यहाँ नामकरण संस्कार कर दूँ। सी हैं, डी हैं, एफ हैं। यानी ये जो सी साहब हैं, डी हैं और एफ हैं, ये तीनों मेरे गेम खेल रहे हैं। सी डी एफ इनकी संख्या हमारी 3 है। हो गई मेरी बात। अब पहला काम ये तीनों का कॉमन अब लिख लिए। उसके बाद दो का कॉमन करिए। अब दो कॉमन लिखिए। चलिए फुटबॉल और क्रिकेट को देखिए। तो फुटबॉल और क्रिकेट कौन है देखा जाए। यहाँ लिसनर ध्यान दें, जैसा हमारी यहाँ मूवमेंट हो रहा है हाथ का, ये हमारा क्रिकेट का पार्ट आता है अंदर और ये मेरा पूरा फुटबॉल का आता है। तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले जो कॉमन लोग हैं वो ये लोग हैं। अब देख लीजिए इसमें फुटबॉल और क्रिकेट ये हैं हमारे। अब फुटबॉल और क्रिकेट में कौन कौन लोग हैं? सी डी ई एफ है। लेकिन इसमें से सी डी एफ जो बंदे हैं वो तीनों खेलते हैं, मतलब फुटबॉल भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है, हॉकी खेलना है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे। बट ये जो बनता है, ये जो मेरा घेरा जो बना है स्फेरिकल ट्रायंगल का आर्क वाला, इसमें कौन कौन है? वे केवल बंदे हैं जो फुटबॉल और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बाकी कुछ नहीं खेलते हैं। तो देख लिया जाए कॉमन तो सी डी एफ है मेरे, सी डी एफ। और फुटबॉल और क्रिकेट में सी डी एफ के बाद ई भी है। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि इसमें ई ही एक ऐसा बंदा है जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है लेकिन हॉकी नहीं खेलता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यही तो क्वेश्चन बनेगा भाई, एग्जामिनर तो यही क्वेश्चन क्रिएट करेगा। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को संख्या बताइए जो सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बाकी कुछ नहीं खेलते हैं। तो फिर देख लीजिए वेन डायग्राम से ई वाला बंदा है, मतलब वो नंबर पूछेगा। वहाँ ई बंदा तो होगा नहीं, वहाँ तो नंबर पूछेगा कितने नंबर हैं। तो ये तो एक ही है, तो एक बंदा है ऐसा है जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। तो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बनाया जा सकता है। अब देखिए, अब इनकी यहाँ बात आ जाइए, ये क्या है? अब ये जो मेरा है, ये जो सर्किल चल रही है वो हॉकी की है और ये जो आर्क आ रहा है फुटबॉल का। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो घेरा है फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले लोग हैं। तो फुटबॉल और हॉकी कौन कौन खेल रहा है भाई? ये है मेरा फुटबॉल हॉकी खेलने वाले जो बंदे हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, एफ हैं। अब इसमें से सी डी एफ जो हैं, ये सी डी एफ तीनों खेल रहे हैं। और लेकिन ये जो पार्ट जो मेरा है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट यानी ये पार्ट, हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट है वो केवल ये बताता है कि फुटबॉल और हॉकी कितने खेलने हैं। तो देख लिया जाए क्या करते हैं, इसमें से कॉमन पार्ट काट देते हैं। तो कॉमन पार्ट कौन है? सी डी और एफ है। तो बचा कौन है यहाँ? ई बचा यहाँ, नहीं सी डी एफ, सॉरी यहाँ सी डी एफ कॉमन पार्ट है मेरा। तो बचा कौन है यहाँ? बी। यानी जो बी वाला बंदा है वो केवल फुटबॉल और हॉकी खेलता है और बाकी कोई गेम नहीं खेलता है। फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, बाकी गेम का मतलब कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वो क्रिकेट वाले में सम्मिलित नहीं है। यानी सी डी एफ यहाँ 3 बंदे ऐसे हैं जो तीनों में हैं, वही मास्टर लोग हैं या सी डी एफ जो भाई तीनों खेल रहे हैं। तो बाकी बी और ई तो दो खेल रहे हैं। ठीक हो गई मेरी बात? यस। अब यहाँ आ जाए, अब इसको देख लें, ये क्या है? तो ये मेरा बिल्कुल तो क्लियर हो गया होगा। ये मेरा पार्ट एफ के अंदर आता है और ये सी के आता है, मतलब क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बंदे हैं। तो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने बंदे हैं पहले देख लिया जाए। ये है मेरे क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट हॉकी खेलने वाले सी डी और एफ हैं। और ये क्या हो गया कि जो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, बट यहाँ ये कॉमन पार्ट में नहीं होने चाहिए, ये हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ बंदे हैं और उसमें सी डी एफ आया हुआ है और सी डी एफ यहाँ कॉमन तीनों भी आया है।
तो मीनिंग क्या हो गई कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एच और सी मतलब हॉकी और क्रिकेट खेल रहा हो। यहाँ देख लिया जाए, तीनों में जो कॉमन है, तीनों जो चीज़ खेलते हैं वो CDF है, यहाँ भी CDF है। अब मैं पूछूं कि केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो यहाँ तो कोई नहीं है, दिस इज द नील। यानी अगर कोई एग्जामिनर एक क्वेश्चन में बनाता है कितने ऐसे बंदे हैं जो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तीसरी गेम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो 0 है, कोई नहीं है। अगर CDF की बात करेंगे तो CDF तो तीनों खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। अगर हम ये पूछें कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले सिर्फ कितने लोग हैं, तो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले नील हैं, कोई नहीं है। हालांकि CDF तो हैं, वो क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन साथ साथ केवल क्रिकेट और हॉकी ही नहीं खेल रहे हैं, वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो जब ये पूछा जाएगा क्रिकेट फुटबॉल हॉकी खेलने वाले कितने, तो CDF है। केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कोई नहीं है, ये नील है मेरे, ये बात मेरी हो गई। अब ये पूछा जा सकता है कि फुटबॉल खेलने वाले केवल कितने हैं, ऐसे कितने हमारे बंदे हैं, खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और बाकी कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो देख लिया जाए क्या करना होगा। हमने बताया था कि ये और ये और ये जो मैं नामकरण संस्कार करता हूँ उनको हम लोग डिसजॉइंट क्लास कहते हैं। तो स्टेप 3, अब स्टेप 3 में क्या होगा, ये निकाल लेने के बाद इनको हम लोग डिसजॉइंट क्लास कहते हैं। तो कौन कौन डिसजॉइंट क्लास मेरे बनते हैं उसका मैं नामकरण संस्कार कर दूँ। अगर 3 सर्किल है तो पहला एक ये हो गया फर्स्ट, ये मेरा डिसजॉइंट बना। और डिसजॉइंट कौन है, यहाँ ये मतलब ये पार्ट्स है, बना दें। तो बहुत क्वेश्चन लगाए, लिसनर को क्लियर हो गया होगा। ये डिसजॉइंट क्लास ये बचा, ये वाले हैं जो केवल हमारे क्रिकेट की बात करते हैं, और ये जो केवल पार्ट्स है ये केवल हॉकी वाले पार्ट्स हैं। तो निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हॉकी का पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद ये और ये और ये जो क्लास 3 क्लास जो मिलते हैं उनको हटा दीजिए, बाकी जो बनते हैं हॉकी हो जाएंगे। तो देख लिया जाए ऐसे कितने बंदे हैं जो हॉकी के खेल रहे हैं। नहीं, पहले फुटबॉल से शुरू कर लेते हैं कि फुटबॉल में कितने बंदे हैं ऐसे जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या ABCDEFGH है। अब उसमें केवल फुटबॉल खेलना है, मतलब कि हॉकी के पार्ट को नहीं, क्रिकेट के पार्ट को काटना होगा, कॉमन पार्ट काटना होगा, और जो हॉकी खेल रहे हैं उनको काट देना होगा। मतलब क्रिकेट हॉकी को काटना होगा। तो चलिए कौन कौन पार्ट कटेंगे भाई, यहाँ से B कट जाएगा, यानी F के सेट से कौन कौन बंदे हट जाने चाहिए, B हट जाएगा क्योंकि B दोनों खेल रहा है, CDF हट जाएगा क्योंकि ये तो तीनों खेल रहा है, मुझे केवल F चाहिए। तो F चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कहीं भी कॉमन मिलेगा उनको मैं भगा दूंगा, हटा दूंगा। केवल फुटबॉल खेलने का क्या मतलब हुआ, ना तो वो क्रिकेट खेल रहा हो ना हॉकी खेल रहा हो। तो देख लीजिए, अब B जो हैं वो फुटबॉल भी खेलते हैं हॉकी खेलते हैं, तो B को हटा देना होगा यहाँ से, B कैंसिल कर दीजिए, B कट गया, ठीक, B नहीं लिखना है। अब उसके बाद मतलब कि B को थोड़ा हमें यहाँ क्रॉस करना है, B नहीं लिखेंगे, ठीक है। CDF मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि CDF भी तो खेलना है फुटबॉल के अलावा, तो फुटबॉल के अलावा जो खेलना है काटिए उनको, CDF भी है, ये भी मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, E भी खेल रहा है, E भी फुटबॉल के साथ साथ यहाँ क्रिकेट भी खेल रहा है, तो फिर E भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचे हैं भाई कौन कौन बंदे, देख लीजिए A और G बचा है, बस यही तो क्वेश्चन है। अब वो आपका क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में हो जाएगा कि केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 2 है। कोई एग्जामिनर ये पूछेगा। अच्छा, कौन कौन बंदे हैं, बंदे क्लियर हो गए, A और G हैं हमारे। अब इसी तरीके से हम क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं निकालना है, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब इनको भी जो कॉमन पार्ट से काटिए, क्रिकेट का जो सर्किल बनी है, इस सर्किल में जो भी कॉमन पार्ट इसके अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है उसको काट के बाहर कर दीजिए। यानी मतलब हमें ये काट के बाहर करना होगा, ये काट के बाहर करना होगा, ये काट के बाहर करना होगा। ये तो नील है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो क्रिकेट हॉकी खेल रहा हो, कोई बंदा नहीं है, कॉमन कोई नहीं है उसमें, केवल क्रिकेट और हॉकी खेल रहा हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। तो चलिए क्रिकेट में से हम कौन कौन काटेंगे, E को काटेंगे, C और D को काट देंगे। तो काट दीजिए, E को काट दीजिए, C को काट दीजिए, D को काट दीजिए। बचे कौन है भाई, F है, L है, M है, N है। ये नहीं, F ऑलरेडी है, F भी कटेगा, ये भी तो कॉमन है, CDF, F भी तो नहीं रहेगा भाई ना, क्योंकि F भी तो आ गए, F तो तीनों में आ गए हैं साहब। मुझे सिर्फ क्रिकेट चाहिए, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले LAMN है, ये LAMN हो गए। यस, दिस इज द क्लियर है। यानी 3 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब कितने हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, इनमें भी कॉमन काट दिया जाए। कौन कौन कटेगा भाई, B कट जाएगा, C कट जाएगा, D कट जाएगा, F कट जाएगा। तो H में से B C D F काट दीजिए, B काट दीजिए, C काट दीजिए, D काट दीजिए, F काट दीजिए, मतलब PQ हो जाएंगे। यानी PQ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं,
एलियन ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलना जानते हैं, मतलब क्रिकेट खेलना है, बाकी वो चीज़ खेलते ही नहीं हैं। और ए और जी जो बंदे हैं सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और बाकी उसमें से कुछ भी नहीं खेलते हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा तो इससे बियॉन्ड बना ही नहीं सकता है, वो बनेगा ही नहीं। तो ये मेरा पूरा कंसेप्ट सिनारियो हो गया अबाउट द वेन डायग्राम। अब स्टूडेंट खुद ही क्वेश्चंस क्रिएट करें, और क्वेश्चन क्या देखना है, खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करें और खुद ही क्वेश्चंस को बनाएं और इसमें देख लें क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको छांट के बाहर कर दें। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट नॉलेज अबाउट द वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशंस कैसे मिलेगा, हम कोई क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हम खुद उसका कैसे सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, ये हम लोग इस लेक्चर्स के दौरान सीखे। अब इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।